देखा जाए तो देश की राजनीति अब किस तरह से अलग ही करवट लेती हुई नजर आ रही है। 2024 की शुरुआत हुई और 24 की शुरुआत के बाद से राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो किसान सड़कों पर उतर आए और अब राजनीति काफी ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने आकर खड़ा हो चुका है और ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार घिर चुकी है। बात यहाँ पर कर ली जाए पंजाब और हरियाणा से बाहर आए हुए किसानों के बारे में, जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है तो शंभू बॉर्डर अब जंग का मैदान बन चुका है और इस जंग के मैदान को देखते हुए अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार किसानों पर पथराव क्यों, किसानों पर अत्याचार क्यों, किसानों पर गोलियां क्यों चलाई जा रही है। ये सवाल लगातार मन में उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल इस वक्त देखा जाए तो शंभू बॉर्डर का नजारा काफी अलग नजर आ रहा है। हैरान कर देने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों को देखकर देखा जाए तो हर कोई हैरान हो रहा है। देखा गया है कि शंभू बॉर्डर पर नजारा काफी अलग नजर आया, जब यहाँ पर नजर आया कि जो अन्नदाता है, जो हमारे देश का किसान है, उस पर किस तरीके से ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले बरसा दिए गए हैं और यहाँ तक कि गोलियां तक चलती हुई नजर आई। कई पुलिसकर्मी घायल हुए तो कई किसान भी। तो यहाँ पर सबसे पहले शंभू बॉर्डर पर जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, पुलिस ने जो गोलियां उन पर दागी हैं और किसान घायल हुए, बिगड़े हुए हालात नजर आए हैं। इससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार हालात यहाँ पर किस तरह के बन चुके हैं। देखिए जरा, देखा दर्शकों आपने कि आखिरकार हालात कैसे नजर आए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अमन जी के साथ कि आखिरकार उनका इस मामले पर क्या कुछ कहना रहेगा। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बात आप जानते हैं कि किसान 2 साल पहले भी धरना देते हुए नजर आए और एक बार फिर से प्रदर्शन के लिए वह मैदान में उतर आए हैं। तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही बनता है कि इन हालातों का जिम्मेदार आखिरकार कौन कहा जाएगा। बिल्कुल प्रांशी, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि जिस तरह से 2-3 साल पहले हमने देखा कि तमाम सारे किसान दिल्ली के जो बहुत सारे बॉर्डर हैं, चाहे हम सिंधु बॉर्डर की बात करें, चाहे हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, टिहरी बॉर्डर की बात करें, इन सब पे किसान भारी मात्रा में नजर आए थे और देखिए साल भर तक वो जमे रहे। बहुत से लोगों ने ये कहा कि भाई अब ये किसानों की हिम्मत टूट गई, भाग जाएंगे, रह नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए, जो किसान खेती करके अपने देश को पाल सकता है, वो अपनी कह सकते हैं कि जो उनकी मांग है, डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए सालों तक वो बॉर्डर पर बैठ कर इंतजार कर सकता है। उसमें बारिश भी है, उसमें ठंड भी है, गर्मी भी है। ऐसे तमाम चीजों के बावजूद भी किसान जमा रहा और जब तक वो 3 कृषि जो कानून लाए गए थे वापस नहीं लिए गए, तब तक वो वही जमे रहे। आप समझ सकते हैं उनकी हिम्मत को, आप देख सकते हैं। वही अब जिस तरह से किसान निकले हैं, उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, एक बार फिर अगर हमें लंबे समय तक बैठना पड़ेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, आखिर ये टकराव की स्थिति बन क्यों रही है? क्योंकि एमएसपी को लेकर जो सरकार है वो लगातार बात करती रही। अब देखिए, टाल मटोल वाला रवैया आप अपनाएंगे कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब उसने कुछ क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों किया। देखिए, अब आप 10 साल सत्ता में हैं, जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है कि आप तमाम चीजों को किस बेहतर ढंग से सामने रखते हैं और कैसे उनको सुलझाते हैं। क्योंकि जो टकराव वाली स्थिति है प्रांशी जी, लगातार बनती हुई नजर आ रही है। दोनों तरफ से खबरें आ रही हैं कि पत्थरबाजी भी हो रही है, इसमें आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, एक तरह किसानों के जो है घायल अवस्था में भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो मामला है लगातार बढ़ता चला जा रहा है कि क्या जो किसान जो अपने ही देश में इस तरह से परायेपन का शिकार हो रहे हैं, क्या उनको ये हक नहीं कि अपनी मांगों को लेकर वो एक तरीके से दिल्ली में आकर अपनी बातों को रख सके? बिल्कुल हक है। और ऐसे में सरकार को कतई ये गवारा नहीं करता कि वो इस तरह से उनकी राहों में, आप देखें, अगर आप वीडियो के जरिए दिखा पाए प्रांशी जी, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि जिस तरह से उनकी बैरिकेडिंग की गई, जिस तरह से रोड को लंबे कह सकते हैं काफी दूर तक उनको जो है सिक्योर किया गया, ये बताता है कि क्या जो ये किसान है, क्या अपने हाथ में हथियार लेकर चले आ रहे हैं, क्या बंदूकें और इनके पास जो है ऐसे लॉन्चर हैं जिसकी वजह से सरकार जो है इतनी घबराई हुई, डरी हुई है। तो तमाम सवाल खड़े होते हैं, तमाम चीजें खड़ी होती है कि आखिर इनसे बात करने में सरकार इस तरह डर क्यों रही है। लेकिन यहाँ पर अमन जी सवाल ये खड़े होते हैं, अखिलेश यादव ने हाल ही में बात कही कि ऐसी सरकार पर तो धिक्कार है जिस तरीके से यहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं, सरकार सुन तक नहीं रही है। तो अखिलेश के उस बयान से आप कितना सहमत रहेंगे? देखिए, बिल्कुल, और देखिए बयानबाजी तो होंगी, सियासत है, राजनीति है, कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो लगातार सरकार को घेरने का काम करेंगे, उनका काम पॉलिटिक्स करना है, वो करेंगे। देखिए प्रांशी, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, किसानों के अगर कोई मुद्दे हैं, कोई ऐसी समस्याएं हैं, दिक्कत है, तो वो आखिर किससे
किससे बात करेंगे? अपनी सरकार से। और जब सरकार ना सुने तो क्या करना पड़ेगा? फिर उसके लिए उनको इस तरह के रास्ते पर इख्तियार करना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है किस तरह से इस मुद्दे को शूट आउट किया जाए, ताकि जो किसान अपने खेतों में जिनको होना चाहिए, खेती बाड़ी करना चाहिए, आखिर मजबूर होकर वो क्यों बॉर्डर की तरफ चला आ रहा है, क्यों दिल्ली को घेरने का वो काम कर रहा है। तो ये तमाम सारे इसके पहलू है जिसके ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। वाकई में यहाँ पर अखिलेश यादव के उस बयान पर अगर रुख कर लिया जाए तो अखिलेश यादव एक बार फिर से मोदी सरकार पर बरसते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर अखिलेश के उस बयान को भी पहले आपको सुनाते हैं, देखिए जरा। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। फिलहाल देखा जाए अखिलेश यादव ने यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साध दिया है, लेकिन इस बीच यहाँ पर सवाल ये भी उठते हैं कि किसानों की जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। इससे पहले देखा गया कि यूपीए ने यहाँ पर किसानों की मांग को पूरा किया था और अब यहाँ पर इसी मांग को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो पवन खेड़ा के सबसे पहले बयान को सुना देते हैं और साफ तौर पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं कि बीजेपी आखिरकार इन मांगों को कब पूरा करेगी। देखिए जरा। चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, जो बार बार कहती है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स हमने लागू नहीं की, सिफारिशें हमने लागू नहीं की। हम बता रहे हैं कितनी लागू की। मोदी सरकार आई 2014 में, 26 जो बची थी 201 में से, उसमें से 25 अभी तक हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण थी उसका कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और माननीय राहुल गांधी जी ने कल घोषणा कर दी। ये तथ्य पूरा स्वामीनाथन कमीशन का है। वो आदमी जो समुद्र की बीच पर, हम और आप कई बार बीच पर जाते हैं, कभी बॉम्बे में जाते हैं, कभी केरला में जाते हैं, कभी गोवा में जाते हैं, लाल कालीन बिछवाता है अपने लिए, कहीं साहब के पांव जो हैं रेत पर न पड़ जाएं। उसने किसानों के रास्ते पे कील बिछा दी है। फिलहाल देखा जाए पवन खेड़ा ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर अमन जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मोदी सरकार जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा कर देगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 6 महीने का राशन पानी लेकर अगर वह घर से निकले हैं तो 6 महीने तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, मांग पूरी नहीं होती है और 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है। देखिए, दो बातें इसमें। पहली बात तो ये, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी जो ये आंदोलन है बहुत छोटे रूप में है, क्योंकि इसमें हरियाणा और ज़्यादातर पंजाब के लोग इसमें माने जा रहे हैं। ऐसे में क्या जो यूपी के जो किसान हैं, क्या जो और प्रदेशों के किसान हैं, क्या इसमें वो जुड़ जाएंगे, क्या इसमें वो आते चले जाएंगे? क्योंकि जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा उसमें तमाम सारे किसान जुड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि 16 तारीख को राकेश टिकैत ने भी जिस तरह से ऐलान किया है, देशव्यापी जिस तरह से बंद का ऐलान किया गया, जिस तरह से एक हड़ताल और आंदोलन का जो इंतजाम किया गया, मैं देख रहा हूँ कि बाहर बहुत सारे लोग
जो है हाथों में पोस्टर लिए हुए खड़े हैं कि 16 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। तो तमाम सारे सवाल हैं कि जिस तरह से लगातार अब ये जो आंदोलन है उसका शेप जिस तरह से बड़ा हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की अगर इसमें एंट्री होती है तो आप ये मानकर चलिए कि नेशनल मीडिया को कवर करना पड़ेगा, ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी अगर जाएंगे तो जाहिर बात है कि जो नेशनल मीडिया है वो उनकी एक नेगेटिव इमेज जरूर बनाएगा कि ये पूरा मुद्दा जो है राजनीतिक तौर पर दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी के जाने के बाद आप ये मानकर चलिए कि जिस तरह से किसानों की ये मांग है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि फिर ये मुद्दा पूरी तरह से प्रांतीय सियासी बनता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अभी इस पूरे के पूरे कह सकते हैं आंदोलन में बहुत सारी चीजें होना बाकी है, बहुत सारे कह सकते हैं कि सरकार को भी अभी अपनी जो है विचारों पर, अपनी जो रणनीति उस पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि आज खबर भी आई कि कृषि मंत्रालय में इसको लेकर बहुत बड़े लेवल पर बैठक भी हुई है। तो क्या इसको लेकर अब सरकार गंभीर है और क्या इसको शूट आउट करना चाहती है, क्योंकि आपने कहा कि 2-3 महीने के अंदर चुनाव है, जाहिर बात है उसको मद्देनजर रखते हुए जरूर सरकार चाहेगी कि इसको जल्दी जल्दी शूट आउट किया जाए, क्योंकि 70% की आबादी अगर इस तरह सरकार से नाराज हुई तो उसके परिणाम भुगतने को तैयार रहे सरकार, क्योंकि यहाँ पर जो वोट बैंक है अगर उनके हाथ से खिसक जाता है तो सरकार में आज जो जमे हुए लोग हैं उनको सरकार से उतरते हुए वक्त नहीं रहेगा। वाकई में जिस तरह से यहाँ पर अमन जी ने बात रखी है, इससे साफ तो जाहिर हो चुका है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि 70% यहाँ पर काफी ज्यादा मायने रखता है। और ऐसे में देखा जाए तो सवाल लगातार यहाँ पर विपक्ष यही उठा रहा है कि अब अगर आप अन्नदाता को ही पीटोगे, अन्नदाता पर ही जिस तरीके से अत्याचार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप देश को भला कैसे जीत पाओगे। तो देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर केंद्र की जो मोदी सरकार है वो क्या कुछ फैसला लेती है और क्या वाकई में यहाँ पर जीत पाएंगे बीजेपी या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। जाते जाते यहाँ पर राहुल गांधी के उस बयान को भी सुना देते हैं जो राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे करते हुए नजर आए हैं और भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर कहीं ना कहीं किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वह जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए जरा, किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है शंभू बॉर्डर पर, लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि पुलिस किस तरीके से एक्शन ले रही है। तो आने वाले समय में यही देखना होगा कि आखिरकार अन्नदाता के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है वो कब बंद होगा और किसान जो मांग कर रहे हैं वो मांग जल्द से जल्द पूरी होगी या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।